का स्वागत है ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग राज दर्शन वाला सीरीज से हटकर आज हम लोग रीजनिंग में बात करेंगे कि रीजनिंग का सीरीज आप लोग एकदम बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसानी से आप लोग को रीजनिंग पढ़ने को मिलेगा, जो बिना एकदम पेन और कॉपी को आपके दिमाग से रीजनिंग को सिखाएंगे। कोशिश करेंगे आप लोग केवल देखते रहिए, पूरा देखिए वीडियो को। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग का जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो कैलेंडर। कैलेंडर तो आप लोग दिन देखना समझ रहे होंगे। आज आप लोग को बिना देखे हर दिन का हर डेट का दिन मालूम चल जाएगा। कैलेंडर कैलेंडर में देखिए हम लोग को पूरा साल जो होता है, जो हम लोग का जो वर्ष होता है, वर्ष वो दो टाइप का होता है। एक होता है लीप ईयर्स और एक होता है सामान्य वर्ष। तो जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 का होता है, जो लीप ईयर्स होता है वो 366 का होता है। आप लोग जान रहे होंगे। सामान्य जो वर्ष होता है वो 365 दिन 6 घंटा होता है। 365 दिन और 6 घंटा होता है सामान्य वर्ष में। ठीक है, तो सामान्य वर्ष 6 घंटा। देखिए 6 घंटा एक बार, 6 घंटा एक साल में, फिर 6 घंटा अगेन, फिर 6 घंटा अगले साल, फिर 6 घंटा अगले साल। तो 6 6 12 12 6 4, फिर ये 6 घंटा मिल के 4 साल में एक दिन बना देता है, 24 घंटा यानी कि एक दिन। तो इसी को 365 और एक दिन 366 दिन हो जाता है, जिसको लीप ईयर बोलते हैं। और उसमें एक दिन बढ़ जाता है, वो फरवरी में उसको 29 दिन हो जाता है। ठीक है, तो 29 दिन। लीप ईयर कितने दिन की? 366 दिन में। कैसे बढ़ता है? याद रखिए 365 दिन 6 घंटा का एक साल होता है। ठीक, तो साधारण वर्ष लीप ईयर समझ में आ गया। और कैसे एक दिन बढ़ा, ये 6 घंटा मिलके 24 दिन, 24 घंटा और एक घंटा में एक दिन में 24 घंटा होता है। तो फरवरी 29 दिन का होता है। अब देखिए साधारण वर्ष में 4 का भागा नहीं लगता है, रिमाइंडर बचता है। और अगर लीप वर्ष हो तो उसमें 4 का भागा लगाएंगे, रिमाइंडर 0 बच जाएगा, तो उसे लीप ईयर्स कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2020 है, इसमें 4 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 4 5 20, 4 5 20 कट गया, रिमाइंडर 0 बच गया, यानी फरवरी 29 दिन का होगा। और ये 2020 है वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। यहाँ पर देखिए 1882 जो है, 1882 में 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर नहीं, 0 नहीं बचेगा, कुछ बच जाएगा। देखिए 4 6 16, 16 में 2 गया, 28 4 7 28, 2 रिमाइंडर बच गया। तो यानी कि लीप वर्ष ये नहीं, यानी कि 28 दिन का फरवरी है, इसे लीप वर्ष नहीं कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है। दूसरा 1992 में भी 4 से भागा देंगे तो देखिए 4 चलोगे जो 16 हो गया, 3 गया, 4 में 36 हो गया, 36 3 में 4 32 हो गया, रिमाइंडर यानी कि 0 कट ही जाएगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा। यानी कि लीप वर्ष होगा, फरवरी 29 दिन का होगा, इसे लीप ईयर्स कहेंगे 1992 को। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट क्वेश्चन 1800 आ गया। अगर कभी भी 1800 आ जाए, 1600 आ जाए, 1200 आ जाए, 2000 आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं शताब्दी वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 साल पूर जाता है तो उसको शताब्दी वर्ष बोलते हैं। एक शताब्दी में 100 साल होता है, तो 100 साल जब आएगा शताब्दी वर्ष, उसमें 400 से भागा देंगे। कितना? 400 भागा देंगे तो देखिए भागा देंगे, 0 0 कट गया, इसमें भी रिमाइंडर बचेगा, ये भी, यानी कि ये जो वर्ष है 1800 वर्ष, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 1800 एक शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष है, इसलिए 4 से नहीं 400 से भागा दिए। बताया आप लोग को, कभी भी शताब्दी वर्ष में 4 से भागा नहीं देंगे, इस 4 से तो कट ही जाएगा। हम लोग शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भागा देंगे। ठीक है, जिस ईयर के अंत में 2 शून्य होता है वो सेंचुरी। बताया था ना, कभी भी 2 शून्य आए, 2 शून्य जिस ईयर के, वो शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। याद रखिए 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। ये अगर कभी भी शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से, हाँ शताब्दी वर्ष कैसे बना? जिस ईयर के लास्ट में 2 जीरो आ जाए। पता है ना, 1800, 1600, 100, 2000, 1500, ये सब शताब्दी वर्ष है। अब देखिए यहाँ पर ये 2000 को 400 डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, 0, यानी कि यह जो वर्ष है लीप वर्ष है। 1900 को देंगे 400 से, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष है 1900, इसको देंगे तो रिमाइंडर बचेगा, इस यानी कि शताब्दी वर्ष ये 1900 जो है लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग।
अब देखिए बीसम छाटिए, देखिए क्वेश्चन हम लोग आपके लिए क्वेश्चन है एक, यहाँ पर बीसम छाटना है, बीसम बराबर बीसम छाटिए 1992, 1882, 1900। अब देखिए ये तो लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप, ये शताब्दी वर्ष है दो जगह, ये भी शताब्दी। अब देखिए कौन कौन काटेगा, 1992 को 4 से दीजिए, 1992 को 4 से, तो चार 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 चौको 16, 3 गया, 4 नंबर 36, 36 यानी कट गया, ये कट गया, यानी कि ये लीप वर्ष है। अब देखिए इसको 4 देखें तो चाचा को 16, 16 दो गया था 28, यानी इसमें रिमाइंडर बचा है, इसमें रिमाइंडर बचा यानी कि लीप वर्ष ये नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें भी इसको 4 से नहीं 400 से देंगे, 400 देंगे यानी कि ये नहीं कटेगा, यानी कि ये भी लीप वर्ष नहीं है। इसको भी 400 से देंगे, 400 से देंगे, लीप वर्ष नहीं शताब्दी वर्ष है, इसे देंगे तो जीरो रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें, यानी कि ये भी लीप वर्ष नहीं है। ये देखिए तीनों लीप वर्ष नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि हमारा 1992 जो है ये लीप वर्ष है, तो तीनों एक जैसा है, ये अलग है, तो विषम कौन हो गया 1992। आप लोग बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन ये है, ये 1992 है। ठीक है, अब देखिए 2004 हो गया लीप वर्ष, 2008 हो गया लीप वर्ष, 2012 हो गया, 2016 हो गया, 20 हो गया, यानी कि लीप वर्ष में कितना का गैप होता है, 4 का गैप होता है, कितना का 4 का गैप होता है। अब देखिए आप लोग का इंटरेस्ट क्वेश्चन हो गया 4 का, लेकिन एक जगह 8 का गैप होता है। कैसे, देखिए 1896 जो है, 1896 के बाद आएगा क्या 1900 आएगा, क्या आएगा 1900, 4 साल बाद 1900 आता है, 1900 लीप वर्ष है नहीं है, 1900 में 400 भागा दीजिए, 400 से दीजिए, 400 से भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। कौन होगा 1904 होगा लीप वर्ष, 1904 हो गया, तो कितना गैप हो गया 8 साल का गैप हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष में कभी भी 2 लीप वर्ष के बीच में 4 का ही गैप हो, 8 का भी गैप होता है। कैसे हुआ नजर आया, 1896 के बाद 4 आएगा, जोड़ेंगे तो 1900 होगा, 1900 जो लीप वर्ष नहीं है, 1904 लीप वर्ष है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर लिखा हुआ है बात कि जरूरी नहीं है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद है, 8 साल के बाद भी आ सकता है, ऐसा तब होता है जब बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए। ये 1900 क्या था, शताब्दी वर्ष नहीं था, 1896 लीप वर्ष था, तो और 1904 लीप वर्ष था। गैप कितना हो गया, 8 साल का हो गया, 8 वर्ष होता है। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग। चलते हैं आगे को हम लोग, देखिए अब देखिए करे 5 साल, 5 ईयर जो है 5 ईयर, 5 साल में कितना लीप ईयर होगा, एक बार भागा जाएगा ना, 5 साल में हम लोग कितना लीप ईयर मिलेगा, एक 4 साल का मिलेगा, चौथा साल का होगा लीप वर्ष होगा, तो इसमें एक रिमाइंडर बचा, यानी कि एक बार, यानी कि एक लीप ईयर आएगा। 10 साल में देखिए चौथा साल और 8वां साल जाए आएगा लीप ईयर, तो तो इसमें कितना बार दो आ गया, तो 2 लीप ईयर हो गया। 15 साल में एक 4 साल हो गया, एक 8 साल, एक 12 साल, 3 लीप ईयर आया, यानी कि 3 बार भाग लगा, यानी कि 3 साल का हो गया, 3 वर्ष लीप ईयर आएगा 15 साल में। कितना आएगा, अरे 5 साल में एक बार में जाएगा, भाग 4 एकम 4, 4 ही ना आएगा केवल लीप ईयर्स, तो 1 लीप ईयर्स हो गया। 10 साल में 4 1 4 दूनी का 8, 2 आया तो 2 लीप ईयर्स होगा। 15 साल में 4 4 8 4 12, 3 जाया 3, तो यानी कि 3 लीप ईयर्स होगा। अब देखिए 2011 से 2021 के बीच में कुल कितने साल हो गए, 10 साल हो गए हैं, कितने साल हो गए 10 साल हो गए। तो 10 साल में इसमें कौन कौन आएंगे, 2011 से 21, एक 12 आएगा, एक 16 आएगा और एक 20 आएगा, ये दोनों क्या आएगा लीप ईयर में आएगा, क्या आएगा लीप ईयर में ये दोनों आएगा, तो 3 लीप ईयर हो गए, कितने हो गए 3 लीप ईयर। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर 2009 से और 2019 के बीच में कितने साल होते हैं, 10 साल होते हैं, लेकिन 2 लीप ईयर भी आएगा। कौन कौन आएंगे, एक 12 आएगा और एक 16 आएगा लीप ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के क्वेश्चन हम जो लोग करेंगे तो जो हम लोग मुंह से आंसर मालूम करेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, तो याद रखिएगा। अगर पार्टिकुलर ईयर गिवन हो तो उनके बीच लीप ईयर हमें गिनने पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 साल में कितने लीप ईयर बताएं हम लोग को, एक बताएं, कितने बताएं 5 साल में लीप ईयर कितने आते हैं, एक आते हैं। 10 साल में 2, 15 साल में 3, 25 साल में 6, 50 साल में 12, लेकिन 100 साल में 25 होना चाहिए ना, 25 चौके 100, कितना होता है 25 चौके 100, लेकिन 25 नहीं होता है, ये 100 जो है लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 100 लीप ईयर नहीं है, इसीलिए एक माइनस कर देते हैं तो 24 लीप ईयर होता है। 100 साल में 24 लीप ईयर होता है, याद रखिएगा। 5 साल में 1, 10 साल में 2, 15 साल में 3, 25 साल में 16, 50 साल में 12, लेकिन 25 चौके 100, 25 आया ना, 4 से भागा देंगे 25 बनेंगे, 25 नहीं ले जाएंगे, एक 100 को घटा देंगे क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं होता है।
ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 24। पहली शताब्दी यानी कि 100 साल, पहली शताब्दी मतलब 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 24 लीप ईयर होते हैं। अब देखिए 100 से 200 के बीच में तो भागा देंगे तो 50 आएगा, लेकिन 50 नहीं बोलेंगे, 2 को माइनस करेंगे, कौन कौन, एक 100 और एक 200, ये दोनों लीप ईयर नहीं है, दोनों को माइनस करेंगे 48 आएगा। 100 और 100 से 300, 100 200 300, 300 से भागा देंगे, 300 साल आया, 75 आएगा, 75 नहीं मारेंगे, 75 में 3 माइनस करेंगे, क्यों करेंगे कि 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 300 लीप ईयर है, 300 माइनस करेंगे। अब देखिए 100 200 300 और 400 में भागा देंगे तो 100 आएगा, 100, लेकिन 3 माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 400 जो है वो लीप ईयर है, 400 जो है लीप ईयर है, लेकिन 100 200 और 300 ये लीप ईयर नहीं है, केवल 3 माइनस करेंगे, 97 हो जाएगा। 100 जो 400 है वो लीप ईयर्स है। देखिए 100 और 200 में 200 4 से भागा देंगे, 200 साल आया तो 4 से भागा देंगे 50 आएगा, लेकिन 2 माइनस करेंगे क्योंकि 100 जो है और 200 लीप ईयर नहीं है, इसलिए 48 लीप ईयर हो गया। 100 और 200 300 में 300 साल आ गया, इसमें 4 से भागने 75 आएगा, लेकिन 3 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 भी लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 72 लीप ईयर्स आया। और 400 100 और 100 200 300 400 में 400 साल आया, 4 से भागा देंगे तो 100 आएगा, लेकिन 3 ही माइनस करेंगे, क्यों करेंगे कि 100 और 200 300 लीप ईयर्स नहीं है, जबकि 400 जो है लीप ईयर्स है। ठीक है, तो आई होप ये जो रीजनिंग का जो हमारा सेशन था, रीजनिंग का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कैलेंडर हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत कम समय में, कम वीडियो के समय में हम लोग पूरा बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को ईजी वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो अलग अलग चैनल में पढ़ाते हैं सर लोग, बहुत अच्छे सर लोग, हम उनसे थोड़ा सा ईजी वे में कोशिश करेंगे उन जैसा समझाने की, लेकिन समझा नहीं सकते, लेकिन आपसे हम उम्मीद करते हैं बहुत अलग वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को शायद ये रीजनिंग का जो सेशन होगा बहुत यूजफुल और बहुत अच्छा साबित होगा। तो हमारे सीरीज़ में जुड़ जाइए रीजनिंग, और राज दर्शन का सीरीज़ भी चल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइए, और समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हमें बहुत मनोबल बढ़े। आप लोग कमेंट में लाइक भी कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। तो थैंक यू, अगले रीजनिंग की वीडियो में मिलते हैं।